मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ आपका, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा कि एक मसला चला था जिसमें भैंस को मांगे जाने पर उन्होंने कहा था ये तो हमारा कस्टमर ही है, तो उसमें गिफ्ट और स्त्री धन अलग से मांगने लगे लोग। दहेज की एक छोटी सी लिस्ट होती है और उसके बाद में स्त्री धन के नाम पर सोना और गिफ्ट के रूप में कारें वगैरह ता उम्र मांगते रहते हैं। ये केसेस केवल अभी तक यह है कि शादी के 7 साल तक यदि किसी की ऐसी मौत होती है जिसे प्राकृतिक नहीं कहा जा सकता, चोट लगे या कुछ हो, उस पर हमने कहा कि उसको पूरी जिंदगी कभी भी जब तक कि वो उसकी डेथ हो तो उस पर कोई सीमा नहीं होनी चाहिए 7 साल की, क्योंकि ऐसे केसेस भी सामने आए कि 20, 22 और 30 और 32 साल के बाद भी दहेज हत्याएं होती हुई देखी गई। इस तरह की शिकायत हमारे पास आती है, इसलिए 7 साल का प्रावधान खत्म करके उसे ताउम्र का करना चाहिए। और तीसरी बात ये जो थी कि 7 साल की सजा को बढ़ाकर 10 साल करें और उसमें ताउम्र या और फिर ताउम्र मतलब जैसा कि केस हो तो उम्र भर की सजा पहले भी थी, लेकिन हम मानते हैं कि 7 साल की सजा को 10 साल बढ़ाने से थोड़ा फर्क पड़ेगा। देखिए, आपने खुद ने जो आंकड़े पेश किए वो इतने भयावह हैं। और जहां तक मिसयूज का सवाल है, क्योंकि मुझे मालूम है कि दूसरा पक्ष में निश्चित तौर पर इस पर बोलेगा, लेकिन एक बात समझने की जरूरत है कि लॉ की दृष्टि से देखें तो एक तो ये कानून है जिसे दहेज विरोधी निरोधक बिल 1961 का है, जिसको 2 बार ये रिव्यू हुआ पार्लियामेंट में और उसके बाद में इसे कॉग्निजेबल ऑफेंस माना गया और कुछ ये नई चीजें उसमें जोड़ी गई। लेकिन दूसरा 498 ए बी ये है, इनको मिसयूज उसके साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब तक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट नहीं था। हमने बनाकर के डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट दिया, पार्लियामेंट में पास हुआ और अब हर मामले में जो महिलाओं को कह दिया जाता था कि 498 के तहत दर्ज करा दीजिए, और चूंकि उन लोगों को अवेयरनेस नहीं होती थी इस कारण मामले वहां पर दर्ज हो जाते थे, उसे मिसयूज माना जा सकता है। अन्यथा औरत अपने घर को, अपनी दहलीज को लांघना कभी भी नहीं चाहिए। यहाँ पर बहस का मुद्दा ये है कि कानून को, जिगिरा जी, यहाँ पर आज बहस का मुद्दा ये है कि अगर इस कानून को और कड़ा कर दिया जाता है तो क्या इससे ऐसे मामले रुकेंगे? आपका इसमें, आपकी राय क्या है? मैंने इसीलिए आपको समझाया कि तीनों मामलों को मिक्स करके जो आप लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, पहले अवेयरनेस की जरूरत है और निश्चित तौर पर जो दहेज निरोधक कानून है उसे जब तक ये कानून नहीं था और जब तक इसे कॉग्निजेबल नहीं बनाया था तब तक दहेज की संख्या, मरने वालों की संख्या बहुत अधिक थी। हमें खुद मालूम है कि अपने अपने गली गली में जलाने की खबरें सुना करते थे। उससे कम से कम अवेयरनेस के कारण मामले तो ज्यादा दिखने लगे हैं, लेकिन लोग डरने भी लगे हैं। भय भी एक चीज होती है, 5 चीजें जरूरी होती है, इससे भी बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो 3 स्टेप है वो भी जरूरी है। कड़ा कानून का होना, उसके साथ उसे एग्जीक्यूट करना और तीसरा अवेयरनेस, इसके जागरूकता के प्रयास करना कि किस एक्ट में कहां तक दर्ज हो। लेकिन जहां तक दहेज हत्या का मामला है, आज जब हम लोग दूसरे ग्रह तक पहुंचने लगे हैं, आज हम लोग राष्ट्रपति तक बनने लगे हैं,